अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3B के अंदर मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, क्वेश्चन नंबर 1 शेयर कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 शेयर कर दिया था। आज मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ। आगे चलते हैं। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ पेस्ट्री। अब एक सेल लगी हुई थी और उसके अंदर क्या था, वो कह रहे हैं कि जो पेस्ट्री थी उसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट था? उसके ऊपर 7% डिस्काउंट था। इफ द डिस्काउंट इज ₹49, फाइंड द मार्केट प्राइस। अगर डिस्काउंट ₹49 का था, 7% पे ₹49 का डिस्काउंट बन रहा था, तो आपने बताना है मार्केट प्राइस क्या होगी और सेल प्राइस क्या होगी उस पेस्ट्री की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 1 सबसे पहले करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना था। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले मार्केट प्राइस फाइंड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो डिस्काउंट परसेंट गिवन था, वो डिस्काउंट परसेंट था गिवन, वो कितना था? 7%। और जो हमें दूसरी पहली क्या चीज़ गिवन थी? डिस्काउंट प्राइस वाली डिस्काउंट भी गिवन थी, जो कि था हमारे पास PKR 49। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है? इसके अंदर हम लोगों ने मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए मार्केट प्राइस अगर हम लोगों ने डिस्काउंट वाले फॉर्मूले से करें, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों को डिस्काउंट तो पता है ना, मार्केट प्राइस पता है ना, हम लोगों को सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा है जी डिस्काउंट परसेंट वाला। डिस्काउंट परसेंट वाला क्या था? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमें डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है, हमें डिस्काउंट भी गिवन है, हम लोगों ने सिर्फ मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। तो ये वाला फॉर्मूला सूटेबल है। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी। अब हम लोग इसके अंदर पुटिंग करते हैं। 7% डिस्काउंट परसेंट 7% था, डिस्काउंट कितना था? 49, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखते हैं कि पहले तो इसको हम लोगों ने 7 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इसको 49 को 100 से, ताकि सिंपल सिंपल काम हो जाए हमारे पास मार्केट प्राइस। अब इसको अगर हम लोग इधर लेके जाएं, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 4900। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 4900 डिवाइडेड बाय 7। कैंसिलेशन होती है 7 7 ये। ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या मार्केट प्राइस आ गई? मार्केट प्राइस आ गई ना हमारे पास PKR 700। ठीक हो गया। तो मार्केट प्राइस क्या थी उस पेस्ट्री की? 700 थी। ठीक हो गया। ये देख लीजिए, ये इसका सोल्यूशन है। बहुत आप लोगों ने सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 2 फॉर्मूले जो मैंने ऊपर लिखे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? सेल प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दूंगी। ठीक है, अब सेल प्राइस के लिए अगर मैं देखती हूँ फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट, जो प्राइस डिस्काउंट फॉर्मूला वाला था, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही फॉर्मूला है। इसी के अंदर सेलिंग प्राइस इसी के थ्रू सेल प्राइस फाइंड हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्काउंट हम लोग को, ये डिस्काउंट हम लोग को पता था कितना था? 49 था। मार्केट प्राइस भी हम लोग को पता है कितनी है? 700। अभी भी हम लोग फाइंड करके आए हैं और ये सेल प्राइस आ गया। ठीक हो गया। सेल प्राइस को हम लोग पॉजिटिव में लेके जाते हैं, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सेल प्राइस इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल प्राइस इज इक्वल टू 700 माइनस 49, क्योंकि वहाँ यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 700 में से 49 करेंगे तो 651। ठीक है, PKR 651। सेल प्राइस कितने की हुई थी? सेल 651। ठीक है,
जब हमारे पास 7% डिस्काउंट हुआ तो हमारे पास मार्केट प्राइस आई 700 और सेल प्राइस क्या आई 651। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 समझ आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, अब पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट रुपीज इतनी 270 फॉर जीएसटी अज्यूमिंग दैट द जीएसटी इज एट 17%। और अब कह रहे हैं आगे कि हम लोग जीएसटी को अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि वो 17% था। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एसएन हैज टू पे फॉर द पैकेट ऑफ बिस्किट। अब आप कह रहे हैं कि आपने बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ मनी, कितने पैसे देने पड़ेंगे ताकि एसएन जो है वो बिस्किट को खरीद सके, उन बिस्किट्स को। तो देखते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसके अंदर एक फॉर्मूला है वो आप लोगों ने याद रखना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, पहले 2 फॉर्मूले वो जो मैंने आप लोगों को डिस्काउंट पर्सन के बताए वो 2 याद कर लें, और ये जो मैं फॉर्मूले बता रही हूँ वो याद कर लें, बस फिर तो आपको ये वाली एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हम लोगों को गिवन थी, कॉस्ट प्राइस इसी तरह से हम लोग को जीएसटी भी गिवन था, जीएसटी का परसेंट गिवन था हम लोगों को, वो क्या था 17%, यही था। ठीक हो गया। अब अमाउंट, अब इधर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अमाउंट एसन हैज टू पे, उसके लिए एक फॉर्मूला लिखाएंगे कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी वैल्यू। जीएसटी परसेंट हमें गिवन है, वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, तो जीएसटी यूँ कहते हैं कि सिर्फ जीएसटी वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा खोल के लिखेंगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस ऐसी की ऐसी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये वैल्यू को भी खोल के लिख दिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 270 थी, 276 थी, प्लस कर देंगे हम लोग 17% डिवाइड को हम लोग 100 डिवाइड बाई 100 ताकि परसेंट खत्म हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस को हम लोग कर देंगे दोबारा से 270, सॉरी 76 नहीं, 270 है यहाँ पर, ये भी 270। ठीक हो गया, ये 270 हो गया। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको इस वाली वैल्यू को हम लोग 270 प्लस 459 डिवाइडेड बाय 10, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, ये इस तरह से करके आ जाएगी। उसके बाद जी हम लोग 270 प्लस 459 करेंगे, 459। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं 27 प्लस 459 9, तो हमारे पास आ जाएगा 486। ये हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो अमाउंट ऑफ एसएन हैज टू पे इज, लिखेंगे अमाउंट एसएन हैज टू पे इज इक्वल्स टू पी के आर 486। ठीक हो गया, ये इसका सोल्यूशन था। समझ आ गया आप लोगों को? तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिसमें मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।